जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष श्री परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। नमस्कार सप्तक, दूसरा दोहा। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों जुड़े हुए हाथों के साथ माथा झुकाकर नम्रता एवं भक्ति पूर्वक
हे सारे विश्व के स्वामी, आपको मेरा नमस्कार। अंजलि पर मस्तक किए विनय। विनय है ना कॉमन लैंग्वेज, विनय। पर ये कहाँ है, ये कहाँ है? मुझे शायद हिंदी पूरी तरह नहीं आती और ना मैं हिंदी की वो हूँ क्या विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक पढ़ने का ही है कि रीड कैसे कर रहे हैं, दैट्स इट। सो आप अगर दिल्ली श्री रामेश्वरम की अमृतवाणी जी सुनेंगे, उसमें जो साधिका जी हैं वो विनय बोलती हैं लेकिन हम विनय बोलते हैं, हम ध्यान से नहीं सुनते, हम अपनी कलोकियल लैंग्वेज ले आते हैं। तो य और ए में अंतर है, राइट। और हमें पता है ये रामाय और रामाये, अभी भी बहुत सारी अमृतवाणी जो बहुत सारे डिफरेंट गुरुजन कर रहे हैं, वहाँ पर रामाये ही बोला जाता है, पर रामाय है। और क्योंकि मंत्र है, मंत्र का अर्थ बदल जाता है अगर शब्द गलत दूसरा उच्चारण करें। सो इसलिए विनय थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पर एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करें तो हो जाता है। भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। बिल्कुल। सो विश्व की बहुत 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 कृपा है कि हमसे वे और ये अगेन महाराज सारा टाइम झुकते, जब भी नमस्कार सप्तक आता सारा टाइम वे झुके होते प्रातः पाठ तक। सो अगर आप करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं, मैं ज़रूर करती हूँ और परमेश्वर बड़ी कृपा है कि वे करवाते हैं। और वही पसंद वही पसंद है। सो इसलिए जो महाराज ने सिखाया है वो वही पसंद है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं का। आप बहुत बहुत कंपैशनेट हैं और बहुत विभिन्न चरणों के लिए धन्यवाद। आप सारा सुनते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं और फिर जहाँ आपको लगता है प्रार्थनाएं करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ज़्यादा सुंदर रहा, बहुत कृपा रही। और कल से शुरू होते हैं, राइट। सो कल महाराज मैं 3 बजे आ गई थी वापस। लगभग 4 घंटे महाराज ने बिठाया, बहुत ज़बरदस्त आनंद था। और उसमें बहुत बहुत दर्शन हुए माँ चिन्मय मस्ता के। और आज महाराज ने बताया कि वे ही उस रूप में आए थे, क्योंकि महाराज ने सहस्त्र भुजा माँ के रूप में ट्वाइस 2 बार दर्शन दिए हैं। और अब मुझे डेफिनेटली लगता है जितनी बार माँ के दर्शन हुए हैं, चाहे वो शेर के साथ हुए हैं, सिंह के साथ हुए हैं, चाहे जैसे भी, वो महाराज ही वही रूप धर के आए। तो मस्ता माँ के भी जो दर्शन हुए वे भी महाराज ही वे रूप लेके आए। तभी है ना, भय नहीं लगा तभी भय नहीं लगा, क्योंकि महाराज ने उस रूप में दर्शन दिए। पर महाराज ने उस अपने जो रूप है उसमें नहीं दर्शन दिए, माँ के रूप में दर्शन दिए। तो आ गई थी मैं। और जैसे कि राम उपासना में हमने चर्चा की कि मैं थोड़ा सा दाव लगा रही थी कि मैं रात में चले जाऊं पर वो आई गेस ठीक नहीं बैठता था ना, बिल्कुल रात को जाना। और फिर तो घर पर भी आ गए थे, तो वो फिर बहुत लॉन्ग डे के बाद आते हैं, तो फिर मैंने भी नहीं गई। लेकिन फिर महाराज मुझे सुबह लेके गए 3:30 बजे और उठाया एकदम, जैसे पुम उठो वैसा वाला उठी। और मुझे था कि अब चलो, तो फिर मैं गई और बहुत ज़बरदस्त आनंद था। बिल्कुल ओशन ब्लू, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आनंद था। ढोलक बजाई, कोई नहीं था, किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि फिर बहुत सुंदर भी चल रहा था, राइट। बिल्कुल
तो बहुत 1 घंटा बजाई और बहुत 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 महाराज लेके ही इसलिए गए थे, जो महाराज ने करवाना होता है। और मुझे भी डाउट ना आए कि भाई ओ कहीं ये मेरी कोई अपनी कोई इच्छा नहीं थी, ऐसे तो नहीं थी। तो महाराज ने वो पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही बजवा रहा हूँ, मैं ही गवा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए वो क्लियर था कि नहीं, ये सब महाराज की एनर्जी। और जिस तरह मैं उठी और गई मैं जिस तरह 3:30 रात के सुबह के, बहुत आनंद था। फिर मैं आ गई थी क्योंकि रामोपासना की बैठक थी, तो 6 बजे मैं पहुंच गई थी। मैं कह के गई थी मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगी, तो लगभग 6:15 तक पहुंच गई थी। और फिर मैंने टेक्स्ट कर दिया था, सो रहे थे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि चैन तो है नहीं तो इसलिए तो फिर मुझे लेके गए महाराज। मैं देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे महाराज मुझसे काम करवा रहे हैं। सारा घर का काम करवाया, बिल्कुल किचन वॉज एब्सोल्युटली, कुकिंग सारी करवाई। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो गंदी मंदी रह ऐसे भागी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से साफ करवाया, सब अच्छे से किचन अच्छे से सेट करके और फिर मुझे लेके गए। और मैं पर जल्दी चले गई थी क्योंकि उपनिषद की बैठक जल्दी समाप्त हो गई, आराम से हो गई समाप्त। और वो थी बैठक, और उसके बाद फिर मैंने डिसीजन, हाँ वो तो एक दिन पहले की बात है, कंफ्यूज होगी, संडे की बात कर रहे हैं अब हम। तो संडे को फिर महाराज ले गए, तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच गई थी। तो मैं नीचे जैसी जा रही थी तो आवाज़ आ रही थी सर्वशक्ति मते की। मैंने कहा जल्दी शुरू हो गई अमृतवाणी जी। फिर अभी मैं नीचे जा ही रही थी तो स्पीच शुरू हो गई, आवाज़ आई मुझे, मैं अभी पहुंची नहीं थी। जैसी स्पीच हुई मैंने अबाउट टर्न किया मुझे इस समय नहीं जाना, तो मैं अबाउट टर्न करके अब जा ही रही थी, तो मेरे कान में वी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बस यही पड़ा। और तब तक मैं बाहर आ गई थी। और फिर अभी समय था क्योंकि स्पीच चल रही थी और वो सब था। मैंने कहा मैं अपनी परिक्रमा करती हूँ, और मैंने फिर परिक्रमा की, सारे पौधों से मिली और फिर पहुंची उस स्थान पे जो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की पुष्पांजलि का स्थान था। तो कल भी वो बहुत ज़्यादा उसमें वीड्स से बहुत घास उगी हुई थी, तो आज मेरे पास टाइम था, मैंने अपना दुपट्टा टांगा और लगी, और फिर मुझे आ गई हंसी मैंने कहा सपोर्ट वो महाराज बोल रहे होंगे तभी जोर की, मैं इतनी जोर के हंसने लगी। मैंने कहा सपोर्ट किस चीज़ की मांग रहे हैं सपोर्ट क्यों चाहिए, और क्या करनी है सपोर्ट, किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए, अब ये तो अड़ गई कुंडी और मैं हंसती जाऊं। और तो देखिए कैसे भावों से मैं बिल्कुल अंदर पहुंची हूँ। और तब ब्रेक मिली हुई थी 5 मिनट की, 5 मिनट की ब्रेक थी, ताकि कोई फ्रेश होना है या किसी ने कुछ खाना है पीना, लंबा समापन था, समापन पे नहीं मैं बैठी थी। फिर श्री अमृतवाणी जी, हाँ फिर वापस आ गई, तो सब लोग वहाँ बातें कर रहे थे, पर थैंकफुली श्री अधिष्ठान जी पर पर्दा था, तो वहाँ पर वो प्रैक्टिस बन गई हुई है वहीं खड़े होकर बातें करने की, तो वो सब बातें कर रहे थे। तो फिर पर मैं तो बैठ गई, और मैंने जाप माला निकाली ही थी कि श्री अधिष्ठान जी हो गया, फिर मैं सीधी हो गई और फिर मैंने प्रणाम किया। वो मुझे साफ लग रहा था कि महाराज बहुत कॉन्शियसली कर रहे हैं, मुझे ऐसे रेज करवाया और फिर प्रणाम करवाया, जैसे मैं नीज पे उठ गई ना, तो मैं ही थी बैठी हुई, बाकी सब बातें हो रही थी। तो फिर जब इस तरह प्रणाम हुआ और श्री अधिष्ठान जी आए, फिर सब शांत हो गया, फिर बातें नहीं हुई। फिर तत्काल ही अमृतवाणी जी शुरू हो गई, तो प्रणाम किया ही, अभी प्रणाम किया। अभी देखिए मैंने एंडिंग नहीं देखी, राइट, एंडिंग धुआंधार थी क्योंकि मैंने गाड़ियां देख ली थी एक्चुअली, मैं साधक उन पर नजर नहीं गई, पर मैंने गाड़ियां देखी थी तो जो आई हुई थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो बहुत प्रोफेशनल साधक आए हुए हैं, सिंगर्स आए हुए हैं। तो उन्होंने समापन किया क्योंकि सर्वशक्तिमते वही गा रहे थे,
तो मुझे तो नहीं पता, मैंने तो सुना भी नहीं कि क्या हुआ और कैसा रहा। राइट, ऑफ कोर्स बहुत धुआंधार रहा होगा, बहुत जबरदस्त। लेकिन जब प्रणाम किया सर्वशक्तिमते परमात्मा ने करे, तो महाराज पधारे, स्वामी जी महाराज पधारे, फ्लैश फ्लैश की तरह पधारे। नहीं तो यूजुअली मुझे जब आते हैं दर्शन होते बड़े इत्मीनान से होते हैं और मैं मतलब बड़ा इंजॉय करते हैं, यानी पर ये बहुत फ्लैश था। और उन्होंने मैसेज दिया कि सुर था, साज था, पर भक्ति नहीं थी, और चले गए। कहा ये क्या। और फिर मुझे दिखने लगा, अब मुझे महाराज ने बताया होगा कि कैसी रही बाकी सारी समापन, कैसा रहा, क्योंकि मैं तो थी नहीं। और फिर अमृतवाणी जी शुरू हुई। वहां पे मैंने देखा कि बच्चा यूजुअली बहुत सुंदर उसकी जाती है, कहीं ना कहीं लेथार्जी थी, गैप ज्यादा ले रहा था, पर फॉर्चुनेटली काफी पर अच्छी ठीक थी, मुझे मजा आ रहा था, मैं आनंदित थी। सो इसलिए मुझे और कोई कुछ नहीं उससे और बाकियों से नहीं लेना देना, क्योंकि वे मेरे से सीखते नहीं है। राइट, या सो बहुत आनंद आया, मतलब। लेकिन लग रहा था बीच बीच में ना कि जो वाइब्रेशंस थी ना यूजुअली बहुत वो होती हैं, पर अब न्यू लोग भी आए हुए थे, तो वाइब्रेशंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, जो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। क्योंकि तो फिर पर मुझे लगा कि नहीं, बाहर से और साधक आए हैं तो बिल्कुल ही सीधी हुई हुई है। और फिर महाराज का प्रवचन आया तो वॉल्यूम नहीं चला। अब ये तो और महाराज धुन कर रहे थे, और यूजुअली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हारमोनियम पे बजाने, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होगी। मैंने कहा प्रभु, अगर इनका आपका वॉल्यूम नहीं आया महाराज, तो कहीं भजन ही ना शुरू कर दें। तो मुझे लिटरली मैंने महाराज को कहा, मैंने कहा महाराज मैं तो आपके लिए आई हूँ मैं तो आपके लिए आई हूँ। तो फॉर्चुनेटली बड़ी दया की प्रभु ने कि 1 मिनट के बाद, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट, वो लंबा होता है ना जब बिल्कुल ऐसा पॉज होता है, वो स्टार्ट हो गया। और फिर हो गए स्टार्ट महाराज का प्रवचन। और फिर उसके बाद भजन शुरू हुए, और डिफरेंट जगह से जो आए थे साधक, कई यंग बच्चे, उनसे भजन हुए। 11:30 था, मेरे ख्याल से लंबा खींचना था, क्योंकि मैं देख रही थी 45 हो गए थे, मतलब कि हमारा 11:30 खत्म होता है, 45 हो गए थे, अभी भी समापन नहीं हुआ था। फिर मैं आ गई, और मैंने देखा और भी साधक लोग जा रहे हैं, तो फिर मैं भी आ गई। तो वो जो था, फिर महाराज को वो सपोर्ट वर्ड डेफिनेटली नहीं अच्छा लगा। और लेकिन बहुत सुंदर बात यह है कि जो महिलाएं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ महिलाओं की जो है वो ज़्यादा है, महिलाएं, क्योंकि 4 लोग तो आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, तो सारा ट्रस्ट आता है। सो ट्रस्ट में भी महिलाओं की ज़्यादा है। और तो जो सेवा करती हैं वो महिलाएं, वो बहुत टीम अच्छी है, बहुत उनका आपस में घनिष्ठ संबंध है, बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है, बहुत सुंदर है। लेकिन द्वेष है। और द्वेष तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाराज ने बोला हुआ है कि महिलाओं में अगर कोई कामना होती है, राइट, वो 8 गुना ज्यादा होती है पुरुषों से। सो आप देख सकते हैं कि जो ट्रस्ट की अगर कोई महिला है, या जो इंचार्ज है, अगर उनमें कामना किसी चीज की है, तो वो 8 गुना ज्यादा बढ़कर होगी देन रेगुलर पुरुष से, अगर पुरुष की भी बड़ी भी है। तो अगर द्वेष है, तो ये सब कामनाओं से रिलेटेड होते तो बहुत ज्यादा एक्सकलेटेड होती है। लेकिन वो बहुत अच्छा टीम वर्क है। मैं तो हूँ नहीं इंक्लूडेड, पर मैं तो एज ऑब्जर्वर ही बात करती हूँ।
बहुत अच्छा टीम वर्क है, बहुत अच्छा फैमिली की तरह वे लोग इकट्ठे रहते हैं, साधना सत्संग में भी इकट्ठे रहते हैं और यहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं. सो ऑल दोज यंग गर्ल्स एंड women, वेरी क्लोज नेट सर्किट, वेरी नाइस. बट देर इज द्वेष देयर, क्योंकि वो आंख में उनकी ऐसे होता है, आंख ऐसे होती है, which is not good for sadhana, which is not good for Shri Ram Sharanam. भक्ति का एरिया है, वहां पे ऐसी मैल नहीं अच्छी. तभी कई लोग, कई यंग बच्चे शुरू में जो आए तो उनमें बड़े सुंदर भाव होते थे. अब भाव नहीं होते. वो इसलिए क्योंकि द्वेष ने आगे कर लिया हुआ है, प्रशंसा द्वेष इसने घर किया हुआ है, इसलिए फिर वो नहीं उठता. लेकिन कईयों ने अगर अपने आप को डिस्टेंस किया है तो बहुत जबरदस्त तरंगे उठती हैं, बहुत जबरदस्त. विश भी नहीं करते अब तो ग्रीट भी नहीं करते, अब तो ऐसे देखते हैं, ऐसे करके ऐसे देखते हैं. तो ये जो चीजें हैं ये मैल लेके आती है. लेकिन जब ये कहा, सपोर्ट की बात की, तो महाराज ने फिर लिखवाया कि हाँ, सपोर्ट नहीं, मेरे लिए श्री रामशरणम सपोर्ट नहीं मांगता किसी से, सेल्फ सफिशिएंट है यहाँ पे साधक. आप देखिए अमृतवाणी जी होती है, कितनी सुंदर जुलाई से लेके अभी तक कितनी निर्विघ्न चली है. बहुत सुंदर गीता जी का पाठ हुआ है, बहुत सुंदर रामायण जी करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं. और सेल्फ सफिशिएंट आराम से. यहाँ तक कि इस बार तो हमारे जो संचालक जी हैं उनकी ग्रैंड डॉटर ऑफ ट्यून जाती थी, पर उन्होंने जो आए हुए थे साधक उन्हीं से सीखा है. पता लग गया, महाराज ने तो पता नहीं था. तो बड़े एक्सेंट भी बेटर हुई और फिर भजन भी सुर में गया. सो वेरी नाइस. तो अच्छा रहा, बहुत इम्प्रूवमेंट गायन में वगैरह, ये सब बहुत इम्प्रूवमेंट है. पर तो इसलिए यहाँ के लोग कहीं किसी के लिए सपोर्ट नहीं मांगते, धन्यवाद करते हैं कि आप आए, रौनक लगी, आपने पार्टिसिपेट किया पाठ में. लेकिन सपोर्ट का समझ ही नहीं आया. हम ना कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना किसी रैली में जाना है, ना कोई वोटिंग हो रही है कि हमें किसी के अगेंस्ट कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सपोर्ट किस लिए चाहिए मुझे नहीं पता. मुझे महाराज ने याद करवाया कि जब मैंने तुम्हें कहा था तुम इनको सपोर्ट देना, तो तुमने मुझे कहा था, मैंने महाराज गुरु कृपा है कि ऐसे शब्द निकले उनके आगे कि नहीं महाराज, आप हैं सपोर्ट, आपसे चलता है. 2011 की बात है, तब भी यही निकला, तब ये निकला था कि आप हैं सपोर्ट महाराज. जबकि महाराज ने टेस्ट होगा मेरा डेफिनेटली, राइट. आज मुझे लगा कि टेस्ट था वो, कि महाराज ने कहा तुम इनको सपोर्ट देना, तो तब भी महाराज को कहा था नो महाराज, बिल्कुल नहीं, आप हैं सपोर्ट. हाँ, मैंने तो अपनी बात की थी, मेरी जैसी तो कोई भी काम नहीं कर सकती आपके बगैर. मैं थोड़ा ना कर सकती हूँ. नो, नॉट एट ऑल. मैंने नहीं कही थी, नो कहा था, नो. अपने गुरुदेव को, नहीं महाराज ये नहीं है, आप हैं सपोर्ट, राइट. सो इसलिए श्री रामशरणम मेरेलैंड को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है. सारे देखिए कितना सुंदर काम किया है, कितना सुंदर मेंटेन करते हैं, कितना सुंदर सत्संग करते हैं. तो आपके प्रेसिडेंट कैसे बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द सपोर्ट? कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. शब्द ध्यान से यूज करने चाहिए. और जो वाइब्रेशंस लोकल साधकों की है, दैट इज फार मोर देन जो बाहर से आए थे साधक. हो सकता है वो थके हो सकता है ट्रैवल की वजह से, लेकिन जो धुआंधार जो महाराज ने बिठाया, जो धुआंधार लोकल साधक सत्संग कर रहे थे, इट वॉज वाइब्रेशंस वर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू बाहर वाले साधक जो आए. सो इसलिए हम
यहाँ के साधक थोड़ा ना सपोर्ट मांगते हैं बाहर से। हमारे तो महाराज है, ये तो श्री रामचंद्र है जहाँ महाराज पधारे, राइट। तो हम थोड़ी यहाँ पे तो इतनी दिव्य दिव्य दिव्यता अनेकों रूपों में आते हैं। यहाँ पे तो प्रभु जो नाम भगवान है वो अनेकों रूप धरकर अपनी लीला करते हैं। ये स्थान थोड़ी ना किसी से सपोर्ट मांगेगा, कमाल करते हैं। सो इसलिए शब्द ध्यान से यूज करने चाहिए। जो इनसिक्योर होता है वो संसार की सपोर्ट लेता है, हम थोड़ी ना इनसिक्योर है। श्री रामचंद्र मेरीलैंड थोड़ी ना इनसिक्योर है। यहाँ पे तो महाराज है, यहाँ पे तो प्रभु राम है, वो जब चाहे जो मर्जी रूप ले। अभी देखिए रामलला के रूप में भी आए। जब बालकांड चल रहा था, कहा जहां मातेश्वरी आई वहां रामलला के रूप में भी आए, पधारे। कितने 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 रूप लेके नाम भगवान पधारते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ को तो यहाँ नहीं किसी को सपोर्ट चाहिए, तो महाराज चलाते हैं, ये तो महाराज का है। स्वामी जी महाराज इसके सारथी हैं। यहाँ के कोई किसी और लोगों को नहीं सपोर्ट मांगते, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। वो भी सत्संग के लिए, नो, डिसिप्लिन के लिए हमें बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अड़ जाते हैं तो कोई चारा नहीं होता। वो भी महाराज नहीं करना होते, राइट, बिल्कुल। सो बहुत ही सुंदर रहा महाराज का, बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद है ना, हम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। सो बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। कल पितृपक्ष है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 12 घंटे का अखंड श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा लाइव, और उसके बाद सत्संग के बाद हम अखंड जाप करेंगे 12 घंटे का। बहुत जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।